एक छोटे से सुंदर गांव में जो हरे भरे खेतों और एक बहती नदी के बीच बसा था, एक नन्हा लड़का था जिसका नाम अंशु था। अंशु की उम्र मात्र 10 साल थी, लेकिन उसकी जिज्ञासा और साहस का कोई ठिकाना नहीं था। वह हर दिन गांव के बाहर के जंगलों और खेतों में घूमता रहता था। एक दिन जब अंशु जंगल के कोने में खेल रहा था, उसने एक पुराना झाड़ झंखाड़ से ढका हुआ रास्ता देखा। उसके मन में उत्सुकता पैदा हुई और उसने सोचा कि उसे उस रास्ते पर जरूर जाना चाहिए। जैसे ही वह रास्ते पर चला, उसने देखा कि एक विशाल पीपल का पेड़ उसकी राह को रोक रहा था। पेड़ के नीचे एक पुराना लकड़ी का बक्सा पड़ा था। अंशु ने बक्सा खोला और उसमें एक पुरानी चिट्ठी और एक छोटा सा सोने का कुंजी पाया। चिट्ठी में लिखा था, जो खो गया है उसे खोजने के लिए सूरज और चांद को मिलाना होगा। एक पत्थर के नीचे जहाँ परछाइयां खेलती हैं, वहाँ एक खजाना तुम्हारा इंतजार कर रहा है। अंशु ने खुशी खुशी यह बात गांव वालों को बताई। गांव के बड़े बुजुर्ग, विशेषकर गांव के सबसे वृद्ध व्यक्ति श्री राम दादा ने बताया कि यह चिट्ठी एक पुरानी कहानी का हिस्सा है, जिसमें एक छुपा हुआ खजाना गांव के पूर्वजों द्वारा छोड़ा गया था। अंशु और गांव के लोग मिलकर उस पहेली को सुलझाने के लिए निकल पड़े। उन्होंने चिट्ठी के संकेतों के आधार पर उस जगह का पता लगाया जहां सूरज और चांद की किरणें मिलती हैं। वहां एक बड़ा सपाट पत्थर मिला। जैसे ही सूर्य अस्त हुआ और चांद की पहली किरणें पड़ी, अंशु ने देखा कि पत्थर पर कुछ संकेत बने हुए थे। उसने सोने की कुंजी का उपयोग करके पत्थर के नीचे छुपा हुआ बक्सा खोला। बक्से में सोने के सिक्के, सुंदर रत्न और एक पुराना कागज था जिसमें गांव के इतिहास का विवरण था। यह खजाना सिर्फ धातु का नहीं था, बल्कि यह गांव की समृद्ध परंपरा और इतिहास की कहानी थी। गांव वालों ने इसका जश्न मनाया और खजाने को गांव के हॉल में रख दिया, ताकि हर कोई अपने अतीत को जान सके। अंशु की खोज ने गांव को गर्व और खुशी की भावना से भर दिया और सबको यह याद दिलाया कि एकजुटता और इतिहास की समझ कितनी महत्वपूर्ण है। अंशु को गांव के खजाना खोजी के रूप में जाना जाने लगा और उसकी कहानी हर नई पीढ़ी को सुनाई जाती रही, जिससे गांव का इतिहास कभी भी भुलाया न जा सके।